हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के ऐतिहासिक भूमि पर प्रदेश के युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को भारत का उज्जवल भविष्य बताया और कहा कि उनके लिए गर्व का बात है कि उन्हें हरियाणा के ऊर्जावर्धन युवाओं से बातचीत करने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य, शिक्षा में सम्मान, अवसर और पारदर्शी व्यवस्था को लेकर के सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। शिक्षा में अवसर की समानता प्राथमिकता। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि शिक्षा में अवसर भी की समानता, पारदर्शी व्यवस्था और योग्यता का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ हरियाणा सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदलने का साहसिक निर्णय लिया है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर मिले और उनकी योग्यता को उचित सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों के प्रति हरियाणा सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है। सरकार युवाओं की मेहनत और उनकी क्षमता को महत्व देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का युवा मेहनत से घबराता नहीं और उन्हें अपने परिश्रम के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यह है पूरे साल भर का किस समय पे क्या भर्ती होगी, कितनी आवश्यकता है, और उसके साथ साथ हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी कैलेंडर तैयार कर रहे हैं, जल्दी ही और जारी होने वाला है। क्योंकि मैंने शुरू में ही इस बात को लेकर के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करें, जिससे कि बच्चों को पता लगना चाहिए कि कब किस समय पे हम नौकरी करने वाले हैं। परंतु इसके अंदर थोड़ा ये भी आता है कि जो हर महीने के एंड में लगभग कुछ हमारे कर्मचारी रिटायर होते हैं और उसकी पूरी की पूरी संख्या उस साल भर के अंदर जब हम देखते हैं, उसका साल का कैलेंडर हमने कहा कि वो नेक्स्ट ईयर्स के अंदर चला जाएगा, परंतु हमारे बच्चों को इसके बारे में पता हो। जल्दी ही जो रुचि आपने कहा है, ये हमारा जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा और आपको बिल्कुल उसके बारे में अवगत रहेगा कि कितनी हमारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, कब कब वो भर्ती होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम नीरज है और मैं HSSC भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने CET 2025 का पेपर दिया था जिसमें मेरा स्कोर अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद सर मुझे यह नहीं पता कि मुझे किन किन भर्ती परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा और उनका सिलेबस डिफाइंड नहीं है। अतः मान्यवर, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि एक लिस्ट जारी हो जिसमें CET पास अभ्यर्थी को यह पहले से ही पता हो कि उसको कौन कौन सी भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा और उस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ नीरज जी, थैंक यू। आपने जो कहा है कि पूरा जो CET का पेपर है, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। ये पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ है। मैं तो ये देखता था अपनी आंखों के सामने, और बच्चे जब पेपर देने के लिए जाते थे तो क्या स्थिति होती थी। बसों की छतों के ऊपर चढ़े रहते थे, पीछे लटकते रहते थे, बारियों में खड़े, अंदर जगह नहीं मिलती थी बस के अंदर। बेटियों को बड़ी दिक्कत आती थी, एक्सीडेंट हो जाते थे कहीं। तो बहुत भारी CET का पेपर या न कोई पेपर देना होता था तो उसके लिए बड़ी मशक्कत हमारे यूथ को करनी पड़ती थी। हमने इसको नीरज जी बड़े सिस्टमेटिक ढंग से किया। आपने देखा है अब की बार हर बच्चे को हमने पूरा रोड मैप हरियाणा का तैयार किया और ट्रांसपोर्ट को इसमें लगाया। हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी भी लगे, उनको भी कहा कि अगर कोई बच्चा सेंटर से छूट जाता है या गलत सेंटर में चला जाता है तो उसको अपनी गाड़ी में लेकर के उस सेंटर तक पहुंचाने की कृपालता करें। ये मैंने स्पेशल उनको कहा कि अच्छा होगा कि वो बच्चे इधर उधर ना घूमें। और उसका परिणाम, जब हमने इसका पूरा रोड मैप तैयार किया तो एक बच्चे को भी दिक्कत नहीं आई। उसको गांव के अड्डे से लेकर के सेंटर और सेंटर से लेकर के उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। और मुझे खुशी है नीरज जी बताते हुए, मैंने जब अपील किया, मैंने कहा बेटियों के साथ हमने एक परिवार के सदस्य को भी अलाउ किया था बस में भी, बेटी के साथ एक परिवार का सदस्य जाएगा।
और मैंने एक अपील किया कि जो माँ बाप आएंगे उनके लिए एक स्थान अलग से तय किया जाए, और सामाजिक संस्थाओं से मैंने अपील किया था कि आप वहाँ चाय पानी का लंगर जरूर लगाएं। मेरे ख्याल से खूब लंगर लोगों ने लगाए अपने आप। और मैंने एक और अपील किया था, उसका भी असर हुआ। मैंने कहा बच्चों के माँ बाप से, सभी से, हरियाणा में मखा बच्चे पेपर देने के लिए आ रहे हैं, आप अगर गाड़ी लेकर के बाजार से निकलते हैं या कहीं और जाते हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, तो जाम में फंस जाते हैं बच्चे। अगर आपको कोई जरूरी काम हो तब बाहर निकले, अदरवाइज आप बाहर ना निकले। तो इस बात को भी हरियाणा के लोगों ने फॉलो किया, और जब आप पेपर दे रहे थे, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी अगर किसी को काम होगा तब वो बाहर निकला, अदरवाइज सड़कों पे भी कोई व्यक्ति नहीं आया। ये इस बात का बड़ा एक असर रहा है। और नीरज जी, आप जो कह रहे थे कि इसके बारे में भर्ती के क्या क्या उसके अंदर आता है, उसके ऊपर मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भर्ती के अंदर जो हमारा सीटी का टेस्ट होता है, उसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जो अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, उसके ऊपर समय समय के ऊपर किस में भर्ती करना है, ये सरकार ने निर्णय किया था कि हमारे बच्चे 2-2 बार वो टेस्ट देने ना चाहें, एक टेस्ट ले लें, उसका लंबे समय तक वो चलता रहे। 1 साल के बाद वैसे हमने कहा है कि हर साल इसका सीटी का लेंगे। फिर हमने निर्णय किया कि इसको 2 साल तक हम करेंगे, कि 2 साल तक उसको कर लें, परंतु हर साल बच्चे नहीं जुड़ते हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हर साल सीटी का एक पेपर होगा, और अभी उसका पेपर हुआ, क्योंकि साल भर जितनी भी वैकेंसी आएगी आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, आपको 2 पेपर नहीं देने पड़ेंगे। एक मेन देते हैं, एक प्रीमियर पेपर जो देते हैं उसमें एक ही पेपर आपका मेन का रहेगा। और उस व्यवस्था को लेकर के हमने इसको किया है। और जो आपने कहा है नीरज जी कि इसमें कहाँ कहाँ नौकरी में हम अप्लाई कर सकते हैं, मेरे ख्याल जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके अंदर जितनी भी नौकरी निकलती है उसमें तो आप लोग सारे अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जितनी भी नौकरी निकलती है, और जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए भी हमने अलग से एक परीक्षा लेने की बात कही है कि इस पैटर्न के ऊपर अलग से अगर परीक्षा लें तो बच्चों को 2 चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जैसा यूपीएससी के अंदर है। चाहे हमारा उसके अंदर आईएएस आईपीएस की जो कट ऑफ लिस्ट आती है उसके अंदर जाते हैं, तो हम उसके ऊपर ये लगे हुए हैं कि जो हमारे आपने कहा है कि इसका एक कैलेंडर जारी हो, वो भी हम इसके ऊपर अधिकारियों को बोल करके नीरज जी इसको करवाने का काम करेंगे। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम तनुज है। सर, मैं गांव से रोज कोचिंग लेने के लिए शहर आता हूं। सर, मेरी कोचिंग की फीस से कई गुना ज्यादा तो आने जाने का किराया लगता है। कई बार किराया ना होने के कारण मुझे घर पर रहना पड़ता है, जिससे मेरी पढ़ाई में रुकावट आती है। सर, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जिस तरह स्कूल, कॉलेज और कंप्यूटर सेंटर के छात्रों को रियायती दरों पर बस पास मिलता है, उसी तरह यह सुविधा कोचिंग सेंटर के छात्रों को भी दी जाए, जिससे हम जैसे गरीब बच्चे शहर आकर कोचिंग ले पाए और हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई बिना खर्ची बिना पर्ची की योजना के तहत अपना सपना पूरा कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू। तरुण 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 तनुज 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 जी, थैंक यू। आपने जो बात रखी है, वैसे मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में कि हरियाणा ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, बेटियों को, बच्चों को पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उनको 150 किलोमीटर का पास बसों में अलाउ किया है। 150 किलोमीटर तक वो आ जा सकते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे हरियाणा की जो जोग्राफिकली स्थिति है, अगर हम देखेंगे तो जो रोड्स बने हैं अब वो एकदम बहुत नज़दीक उसका डिस्टेंस हो गया है। आपने जो कोचिंग सेंटर्स के लिए कहा है उसके अंदर हम इसको
मैं आईसीएस को बधाई भी देता हूं, क्योंकि इतनी भारी संख्या के अंदर जिस प्रकार से बच्चों को एक दिशा और उनको कोचिंग दे करके अलग अलग